कुछ इसमें ऐसा है जो आकर्षण युक्त है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व में और उसके पूरे शरीर में एक आकर्षण होता है। एक दूसरा, जब कोई भी साधु या कोई भी सन्यासी या कोई भी व्यक्ति किसी एक विषय पर ही बोल सकता है। अगर वो गीता पर बोलेगा तो जिंदगी भर गीता पर ही बोलेगा, अगर रामायण पर बोलना है तो वो जिंदगी भर रामायण पर ही बोलेगा। मगर पूरा वेद, पूरा शास्त्र, पूरे पुराण, पूरे उपनिषद जिसको कंठस्थ हो और कहीं से भी किसी का उदाहरण दे सकता हो, वह तो करोड़ों श्लोक हैं। वो करोड़ों श्लोक जिसके कंठ में प्रवहित हैं, जो सरस्वती स्वयं साक्षात रूप में जब कंठ में स्थापित होती है, तभी वह पूरे संसार के किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है। यदि उसको अणुविज्ञान पे बुलाना है तो बोल सकता है, और यदि वेद पे बुलाना चाहे तो बोल सकता है, और यदि किसी और विज्ञान या किसी और विषय पर बोलना चाहे तो बोल सकता है। यदि उसको कहे कि आपको चिकित्सा विज्ञान पर बोलना है तो वह उतनी उन वैज्ञानिकों के सामने वैसा ही वह बोल सकता है जिस प्रकार से कि वह उच्च कोटि का चिकित्सक रहा हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रत्येक विषय में अद्वितीय बोलने की क्षमता रखता हो। और तीसरा कसौटी, इस प्रकार के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके पूरे शरीर से एक गंध सी प्रवाहित होती है, एक सुगंध सी प्रवाहित होती रहती है, जिसको अष्टगंध कहते हैं। यदि आपने पुराणों में पढ़ा हो तो जब पहली बार राधा कृष्ण से मिली और ज्यों ही उनके पूरे शरीर से समाहित हुई तो राधा ने छिटक करके कहा कि आपके शरीर से तो एक ऐसी सुगंध प्रवाहित हो रही है कि मैं अपने आप में सम्मोहित हो रही हूं, अपने आप में डूब रही हूं। यह सुगंध वेदव्यास ने भी कहा है कि कृष्णोवताम जगंधो सतः पूर्वः, कृष्ण के आगमन का ज्ञान ही उनके अष्टगंध के प्रवाह से हो जाता है। और अष्टगंध अपने आप में एक अलग गंध है, अलग सुगंध है, जिसकी किसी इत्र से कल्पना नहीं कर सकते, जिसका किसी सुगंध से मेल नहीं होता। उसके पूरे शरीर से एक अलग ढंग की सुगंध 24 घंटे प्रवाहित होती रहती है। उससे हम जान सकते हैं कि यह व्यक्ति, यह योगी, यह साधारण व्यक्ति सिद्धाश्रम जा सका है या सिद्धाश्रम से वापस आया हुआ है, क्योंकि अत्यंत पवित्र और दिव्य एक और दूसरा 16 कला पूर्ण व्यक्तित्व के शरीर से ही अष्टगंध प्रवाहित होती है। और ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से किसी के घर में जब जाता है तो हमारी ये आंखें जो चर्म चक्षु उसको देख तो नहीं पाती, मगर सुगंध शरीर में और घर में व्याप्त हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद वह व्यक्ति हमारे घर में आया है, वह गुरु हमारे घर में आया है। वह एक सुगंध का झोंका होता है और उसके शरीर से निकलती हुई सुगंध से एक अपने आप में समाधि की अवस्था हो जाती है, अपने आप में एक तन्मयता की अवस्था हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपने आप में समेट लेने की क्रिया, अपने आप में पूर्णता दे देने की क्रिया भी अपने श्रेष्ठतम जिसकी तपस्या होती है, जिसमें श्रेष्ठता होती है, जिसके भाग्योदय होते हैं, वह ऐसे गुरु को पहचान सकता है। और इस बीच में भी अगर हमारी कुतर्क, हमारी बुद्धि, हमारा कुमार हम उसको नहीं पहचान सकें तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होता है। मगर ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही संपूर्ण विषयों का जानने वाला, संपूर्ण योगियों में भी श्रेष्ठ, तंत्र में, मंत्र में, योग में, दर्शन में, मीमांसा में, शास्त्रों में, वेद में, पुराण में, चिंतन में और हास्य में भी और विनोद में भी, सभी क्षेत्रों में अपने आप में अद्वितीय हो। पुरुष के रूप में भी ऐसा लगे कि जैसे कहीं किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। बोलने में ऐसा लगे कि जैसे साक्षात सरस्वती उसकी कंठ से प्रवहित हो रही है। हास्य में ऐसा लगे कि शायद इससे ज्यादा हास्य पैदा करने वाला, खिलखिलाने वाला कोई हो नहीं सकता। वह व्यक्ति अपने धारा प्रवचनों के माध्यम से एक क्षण में उस उपस्थित समुदाय को हंसा सकता है, दूसरे क्षण रुला सकता है। वो अपने शब्दों के माध्यम से नृत्य करवा सकता है। यह व्यक्तित्व करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक में ही होता है। और ऐसा व्यक्ति ही और ऐसे व्यक्ति से ही ये पहचान हो सकती है कि यह व्यक्ति सिद्धाश्रम में गया हुआ है। और यदि ऐसा जीवन में गुरु मिल जाए, वह चाहे साधारण वस्त्र में हो, वह चाहे लंगोटी पहने हुए हो, वह चाहे गृहस्थ में हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन का सारा खोज जो योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, जो 25-25 वर्षों से साधनाएं 50 वर्षों से कर रहे हैं, उनकी सारी आकांक्षा ऐसा गुरु मिले एक, और फिर गुरु हमें स्वीकार करे, ये दोनों स्थितियां हों, और फिर उस सुगंध से आप्लावित होकर के उनके चरणों को छूने से, उनके शरीर को स्पर्श करने से और अपने ज्ञान के माध्यम से उनके शरीर को अपने शरीर में समाहित कर देने से
वह खुद सुगंधमय बन जाता है। उसका चेहरा, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी खुद ही कुंदन के समान दमकने लग जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति पारस के समान होता है जो लोहे को भी स्पर्श करता है तो कुंदन के समान चमकीला बना देता है। जहां पर भी ऐसा व्यक्तित्व मिले जिसके कंठ में ऐसी सरस्वती हो, जो हजारों लाखों लोगों के सामने धारा प्रवाह हजारों पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का उदाहरण दे सकता हो, जिसको पुस्तक की ज्ञान की चिंतन की आवश्यकता नहीं, जो किसी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता हो, जो पूर्ण पुरुष हो, जो अद्वितीय व्यक्तित्व संपन्न हो और जिसके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती हो, ऐसे व्यक्ति की पहचान ही यह है कि यह व्यक्ति सिद्धाश्रम गया हुआ है या सिद्धाश्रम से लौटा हुआ है। अद्वितीय, अनुपम और अनिवर्चनीय सिद्धाश्रम के संस्थापक कौन है? तुमने जो कुछ प्रश्न किया है वह शायद मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का श्रेष्ठतम प्रश्न है, क्योंकि जो सिद्धाश्रम के संस्थापक हैं और जिनको देवता लोग भी पूजते हैं, अप्सराएं जिनके सामने नृत्य करके अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं, कृष्ण भी जिनके सामने नतमस्तक हैं, ऐसे ही हजारों वर्षों की आयु प्राप्त परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी इस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक हैं और वे मेरे अत्यंत आदरणीय और श्रेष्ठतम गुरु हैं। मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है और मैं सोचता हूं कि मेरे संपूर्ण जीवन का यह सौभाग्य है कि वे गुरु रूप में मुझे प्राप्त हो सके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल 3 शिष्य ही बनाए पिछले 25,000 वर्षों में, और उनमें एक मेरा चयन होना भी अपने आप में मैं तो अपने जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता मानता ही करता हूं, तो स्वतः मेरे हृदय से भाव प्रसून व्यक्त होते हैं। गुरुमेव नित्यं प्रणम्यं वदेवं हृदयं वदामि चिन्त्यं विचिन्त्यम् आतुर्यमाणं गुरुदेव नित्यं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। मेरे हृदय में स्थापित हैं जिन्होंने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया और सिद्धाश्रम को सही ढंग से संचालित करने का भार सौंपा और मुझे यह आदेश दिया कि मैं इस संसार में जाकर अन्य शिष्यों को भी श्रेष्ठता दे सकूं, पूर्णता दे सकूं। यह उनकी महती कृपा है और मैं हर क्षण उनको अपने हृदय में स्थापित करता हूं। मैं पूर्ण रूप से उनके हृदय में स्थापित हूं। ऐसे गुरुदेव जो कि सिद्धाश्रम के संचालक हैं, जिनको समस्त योगीजन, जिनको वेद, पुराण, उपनिषद स्वामी सच्चिदानंद जी के नाम से पुकारते हैं, वे अपने आप में ही हजारों वर्षों की आयु प्राप्त तपस्वी, तेजस्वी, अनिवर्चनीय गुरुदेव हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सारा शरीर और रोम रोम पुलकित, प्रफुल्लित, रोमांचित और आह्लादित हो जाता है। मैं इस गुरुदेव को पूर्ण हृदय से, श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। अभी भी परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी हजारों वर्ष से जीवित हैं और उन्होंने इतनी लंबी अवधि में सिर्फ 3 ही शिष्य क्यों बनाए? इस पर आप प्रकाश डालें। प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर देना व्यक्तिगत सा हो जाएगा। 3 शिष्य इसलिए बनाए, हो सकता था कि वो 100 शिष्य बना देते, हो सकता है कि 5,000 शिष्य बना देते, मगर पिछले 50,000 वर्षों में, और 50,000 वर्ष तो एक बहुत लंबी अवधि है, उसमें भी अगर उन्होंने 3 शिष्यों का ही चयन किया तो उनकी कसौटी और शिष्यता को परखने की कसौटी अपने आप में अत्यंत कड़ी है। इतनी अधिक कड़ी है कि
तलवार पे चलना तो शायद बहुत ज्यादा आसान है, मगर उनकी शिष्यता प्राप्त करना और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर और कठिन है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। और यह भी मुझे मालूम है कि इस शिष्यता को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना अधिक घोर परिश्रम और तपस्या करनी पड़ी, किस प्रकार से प्रकृति के बीच अपने आप को स्थापित करना पड़ा। और मैं सोचता हूं कि तपस्या के जितने भी प्रकार होते हैं उन सब प्रकारों में पूर्णता प्राप्त करता हुआ उस संपूर्ण ब्रह्म को अपने आप में स्थापित करके दिखा सका कि मैं उनके लिए एक सही शिष्य सिद्ध हो सकता हूं। और ब्रह्म में लीन हो जाना एक अलग प्रक्रिया है, ब्रह्म को अपने आप में स्थापित कर देना बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है, जो कि अत्यंत दुष्कर है। और उस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित कर देना सर्वाधिक कठिन और दुष्कर है, क्योंकि उस ब्रह्म को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया होती है। और जब भी कोई शिष्य उनकी आंखों में उस दिव्य दृष्टि से देखता है तो उसको अपना खुद का चेहरा, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे सकता है। जिस प्रकार कृष्ण ने ज्यों ही अर्जुन के सामने मुंह खोला और उनको सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दे सका, वह पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित होने की क्रिया थी। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न व्यक्तिगत हो जाएगा, मगर उन्होंने उससे पहले शायद 1000 बार मेरी परीक्षा ली होगी, 1000 बार कठिन से कठिन तपस्या करने की आज्ञा दी होगी। इस संसार में जहां गालियां, आलोचनाएं, छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार है, और उस धरती हुई अग्नि में मैं जहां सिद्धाश्रम में था, उस दिव्य आश्रम में मुझे यहाँ फेंक दिया गया। और उसके बावजूद भी जो मेरा उद्देश्य, जो मेरा कर्तव्य है, जो मैं संपन्न करता जा रहा हूं। और ऐसी कई स्थितियां होती हैं और उनमें सारी स्थितियों का पूर्ण निचोड़ ये होता है कि वह अपने आप में पूर्ण समर्पित हो और उस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में तो भूलोक, सत्यलोक, महलोक, जन्मलोक, तपलोक और सत्यलोक, उन समस्त लोकों को अपने आप में समाहित करने की क्रिया और साधनाएं संपन्न की हों। उस हिमालय के उस बर्फीले स्थान पर जहां चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं, जहां पर वायु भी बर्फ के तूफान की तरह बहती है, वहां अडिग रह करके उन साधनाओं को संपन्न कर सके, उस ब्रह्मांड को और उस ब्रह्म को अपने आप में लीन कर सके, ऐसी साधना अत्यंत ही दुष्कर है। और जो ऐसी साधना संपन्न कर सके और उसके बावजूद भी उसमें नम्रता रह सके, अहंकार नहीं हो, अपने आप में पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत कर सके और माया के द्वारा अपने शिष्यों को यह एहसास करा सके कि मैं तो बहुत एक सामान्य व्यक्ति हूं, जो निरहंकारी हो, जिसमें अहंकार नहीं हो। शायद ये सब कसौटियां उनकी गुरु की, मेरे गुरु की रही होंगी, और शायद इन कसौटियों पर परखने के बाद ही शायद मुझे उन्होंने शिष्यता के लिए योग्य पात्र समझा होगा। मगर मैं तो इसको अपने जीवन का सौभाग्य समझता ही हूँ कि जिनको प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म और कृपाचार्य और उच्च कोटि के सन्यासी और योगी भी जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनके पास बैठने के लिए तरसते हैं, उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया और दीक्षा दी। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। यह तो वे ही जाने कि उन्होंने मेरा ही चयन क्यों किया, और यह वे ही जाने कि उन्होंने 3 ही शिष्य क्यों बनाए। मगर ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वे बहुत कठिन और कठोर परीक्षाएं लेते हैं और उच्च से उच्च कोटि का योगी भी उनकी कसौटी पर खरा उतरता नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य रहा होगा, पूर्वजों के पुण्य संस्कार रहे होंगे कि मैं उनके प्राणों का एक अंश बन सका, उनके जीवन की धड़कन बन सका, एक चेतना बन सका। उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की। मगर उससे पहले जिन यंत्रणाओं से, जिन साधनाओं से, जिन तपस्याओं से, जिन कठिनाइयों से और जिस प्रकार की कसौटियों से मैं गुजरा हूं, 10,000 सन्यासी योगी भी मिलकर के उन यंत्रणाओं से, उन साधनाओं से नहीं गुजर सकते। यह मेरे जीवन का एक साक्षीभूत सत्य है। और इसीलिए संभवतः अत्यंत कृपा करके उन्होंने मुझे शिष्य बनाया। और इस प्रकार की कसौटी पर कसने पर बहुत 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 ही कम शिष्य खरे उतरते हैं। संभवतः इसीलिए उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन में, हजारों वर्षों की आयु में 3 शिष्य ही बनाए। मेरा तो ऐसी धारणा है, ऐसा ही चिंतन है, ऐसा विचार है।
तो में सिद्ध योगा झील के बारे में कुछ पढ़ा है, कृपया आप उसके महत्व में प्रकाश डालिए। तुमने ये प्रश्न करके शायद मुझे कुछ क्षणों के लिए वापस सिद्धाश्रम में मानसिक रूप से पहुंचा दिया है। सिद्धाश्रम की अनिवर्चनीय और आनंददायक कोई स्थान है तो वह सिद्ध योगा झील है, जो मीलों लंबी और चौड़ी है और उसका जल स्फटिक के समान स्वच्छ, निर्मल और गहरा है। सैकड़ों फीट गहरी झील होते हुए भी यदि हम एक सिक्का उस झील में डालें तो वह सिक्का तलहटी में जाने पर भी उस सिक्के के अक्षर हम पढ़ सकते हैं। इससे तुम कल्पना कर सकती हो कि वह सिद्ध योगा झील का जल कितना स्वच्छ और दिव्य होगा। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सिद्ध योगा झील में स्नान करने पर शरीर की सारी कलमशता या शरीर का सारा मैल या शरीर की सारी छल, झूठ, कपट और जो जीवन की न्यूनताएं अपने आप में समाप्त हो जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस झील में स्नान करने से स्वतः ही साधक का कायाकल्प हो जाता है, स्वतः ही बुढ़ापा यौवन में परिवर्तित हो जाता है, स्वतः ही सारे शरीर की झुर्रियां मिट जाती हैं, बाल काले हो जाते हैं, शरीर का संतुलन अपने आप में आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल पूरे शरीर का परिवर्तन हो गया हो, पूरे मन का परिवर्तन हो गया हो, पूरे जीवन का परिवर्तन हो गया हो। ऐसा वास्तव में ही जल और ऐसा स्थान जहां पर हजारों हंस विचरण कर रहे हो, जहां पर स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा हो, जिसके किनारे पर बैठने से एक अपूर्व शांति और आनंद की अनुभूति हो रही हो, उस सिद्ध योगा झील का वर्णन तो वेदों में भी आया है। स्वयं ब्रह्मा ने कहा है कि मैं अपने जीवन का सौभाग्य ये समझता हूं कि यदि मुझे सिद्धाश्रम झील में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। स्वयं मेनकाएं, रंभा और ऋषियां इस प्रयत्न में रहती हैं कि उनमें स्नान करके हम अपने यौवन को और अपने सौंदर्य को अक्षुण्ण रख सकें। वास्तव में वह एक आनंद की गुनगुनाहट है, एक जीवन की धड़कन है, एक चेतना है, एक मधुरता है और सिद्धाश्रम में जाना ही, उसके किनारे बैठना ही, उसमें स्नान करना ही जीवन की श्रेष्ठता और पवित्रता का बोध है। इसलिए जितना महत्व सिद्धाश्रम का है, शायद उतना ही महत्व सिद्ध योगा झील का है, क्योंकि वह झील अत्यंत पवित्र है, कायाकल्प करने में सक्षम है और पूर्णतः बुढ़ापे को यौवन में परिवर्तित करने के लिए और मृत्यु को अमृत्यु में बदलने के लिए उसका जल अपने आप में पूर्ण साक्षीभूत रहा है। इसीलिए सिद्धाश्रम झील या सिद्ध योगा झील का वर्णन वेदों में भी, उपनिषदों में भी, पुराणों में भी, देवताओं के मुंह से भी, ऋषियों के मुंह से भी बार बार उच्चारित रहा है कि मैं अपने जीवन में साधना उस क्षेत्र में पहुंचूं कि मैं सिद्धाश्रम जा सकूं, सिद्ध योगा झील में अवगाहन कर सकूं, उसके किनारे बैठ सकूं, वहां के सुंदर हंसों की किलोल देख सकूं, उसके किनारे नृत्य करती हुई साधिकाओं को अपनी आंखों से अनुभव कर सकूं और उन योगियों को समाधिस्थ होते हुए साधना करते हुए देख सकूं। ऐसी आकांक्षा, ऐसी इच्छा तो प्रत्येक साधक, योगी और सन्यासी की रही है। इसलिए सिद्ध योगा झील तो अपने एक अद्वितीय सुख है, एक आनंद है, एक पूर्णता है और एक तृप्ति है। के बारे में हम लोगों को और कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है। विजयलक्ष्मी, तुमने बड़ा ही जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया है। अगर हम उसको और पूरे सिद्धाश्रम को शब्दों में बांध सके ये तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि करोड़ों गुना आनंद को और करोड़ों गुना माधुर्य को कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते। वह तो वहां पर प्रत्यक्ष देखने पर ही उसके आनंद की पूर्णता और तृप्ति अनुभव हो सकती है। मगर जब तुमने जिज्ञासा करी ली है तो वहां पर कुछ विशेषताएं हैं। एक तो चारों तरफ एक अद्वितीय शांति और आनंद की फुहार सी एहसास होती रहती है, महसूस होती रहती है। दूसरा सिद्धाश्रम की यह विशेषता है कि 24 घंटे वहां दूधिया प्रकाश सा बना रहता है।
न सूर्य की प्रखरता होती है, न रात्रि के अंधकार की छाया होती है। 24 घंटे एक ऐसा प्रकाश, दूधिया प्रकाश, जो अत्यंत शीतल, मधुर और आनंददायक हो, ऐसा प्रकाश बिखरा हुआ रहता है। तीसरा, उस सिद्धाश्रम की यह विशेषता है कि वहां अगर मैं कहूं कि लाखों तरह के पुष्प और कमल विकसित हैं, जो भारतवर्ष में कहीं पर विकसित नहीं है। हजारों तरह के पुष्प खिले हुए हैं, और फिर सबसे बड़ी विशेषता यह कि वे पुष्प मुरझाते नहीं हैं, वे गिरते नहीं हैं, वे खिले हुए रहते हैं, चिर यौवनमय रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधिका, प्रत्येक साधक के ऊपर मृत्यु की छाया नहीं पड़ती। काल उनको छीन नहीं सकता, बुढ़ापा उन पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि उस सिद्धाश्रम में मृत्यु और बुढ़ापा जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए वहां की वायु में एक संगीत है, थिरकन है, गुनगुनाहट है, एक मधुरता है। ऐसा लगता है कि जैसे अद्वितीयता